हेलो वीवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं केवीएस पीजीटी टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी अगर आप केवीएस में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहते हैं या फिर रेगुलर की तैयारी आप कर रहे हैं। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कितनी मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, आपने पीजी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, किस एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में क्या रखा गया है। तो जितने भी अभी तक आपके दिमाग में डाउट चल रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके दिमाग में चल रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। हम इस वीडियो में एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो हो गया आपका, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर कंप्यूटर साइंस, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की, अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए, आप ये डिसाइड कर पाए उन चीज़ों को देखकर कि क्या आप वाकई में सब्जेक्ट के एलिजिबल है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, जब भी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़कर। तो यानी जितने भी कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी टीचर, तो उनके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। ये एसेंशियल है, ये होना ही होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी करा हो, आपके पीजी में 50% मार्क्स रहे हो, साथ साथ आपने बीएड करा हो, या बीएड के इक्विवेलेंट आपने अगर कोई और डिग्री ले रखी है प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, तो वो भी होना ज़रूरी है। तीसरा, आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना आना ज़रूरी, यानी आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने में प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो पीजीटी सीएस को छोड़कर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो ये कंडीशन होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एसेंशियल कंडीशन। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्या है। तो ये माना जाता है कि जब आपको पीजीटी टीचर अपॉइंट किया जाएगा तो कम से कम आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, माना जाता है कि डिज़ायरेबल है कि आपको ये आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो किस एज लिमिट तक आप बन सकते हैं। तो एज लिमिट पीजीटी टीचर के लिए रखी गई है 40 ईयर्स, बट हाँ, कुछ कैटेगरी वाइज एग्जामेशन रखी गई है। जैसे अगर आप SC ST है तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी आप 45 ईयर्स तक भी पीजीटी टीचर बन सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल रखा गया है, यानी वो 43 ईयर्स तक पीजीटी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम विमेन महिलाओं की बात करें तो सभी कैटेगरी की विमेंस, चाहे वो जनरल है, SC ST OBC, यानी जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती है, उनके लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन रखा गया है। यानी विमेन जो है वो 50 साल की एज तक भी जो है वो पीजीटी टीचर बन सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीजीटी टीचर एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर हम टीचिंग पोस्ट में बात करें तो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। लेवल 8 पर ये काम करते हैं। इनका बेसिक पे जो होता है वो 47,600 होता है। यानी जब आपकी इनिशियल पोस्टिंग होती है, इनिशियल ज्वाइनिंग होती है एज एन पीजीटी टीचर, तो आपको मिनिमम 47,600 रुपये तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके जितने भी अलाउंसेज है, टीए है, डीए है, टीए पर जो डीए मिलता है, एनपीएस का अमाउंट हो गया, वो सब मिला के, सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, यानी एक हैंडसम अमाउंट आपको सैलरी में मिलता है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने डिज़ायरेबल समझ लिया
क्या होना चाहिए, एसेंशियल समझ लिया क्या होना चाहिए, किस किस एज लिमिट तक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो पता होती है, बट आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपने अपने पीजी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश यानी अपने पीजी जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से करियो। पीजीटी हिंदी बनने के लिए आपने जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा या तो वो हिंदी में हो या तो संस्कृत में हो, बट कंडीशन क्या है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट जो वो हिंदी पढ़ना ज़रूर हो। यानी आपकी पीजी जो है वो चाहे हिंदी से हो सकती है या संस्कृत से हो सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने कम से कम हिंदी एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो। थर्ड है, अगर आप पीजीटी फिजिक्स टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो आपने पीजी फिजिक्स से करी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से करी हो या फिर अप्लाइड फिजिक्स हो या फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हो। यानी आपका पीजी जो है वो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। नेक्स्ट बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की, तो आपका पीजी जो है वो या तो केमिस्ट्री में रहा हो या फिर बायो केमिस्ट्री में रहा हो, तब आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपके पीजी में ये सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है, बशर्ते आपकी जो बाकी एसेंशियल कंडीशन है वो भी साथ साथ फुलफिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री जो है यानी आपका पीजी जो है वो या तो इकोनॉमिक्स से रहा हो या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो, तब आप जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो आपने अपना प्रॉपर मास्टर जो है वो कॉमर्स में किया हो, यानी आपका एमकॉम होना ज़रूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज होते पूछते बोलते हैं कि मैम हमने एमकॉम किया हुआ है तो मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स बनना चाहता हूँ, बन सकता हूँ? नहीं बन सकते हो। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉमर्स के लिए एमकॉम होना ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और उन्होंने मेंशन कर रखी है कि अगर आपने एमकॉम बाय चांस अप्लाइड इकोनॉमिक्स में करी है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में करी है तो भी आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, उस केस में आप जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पीजीटी मैथ्स की बात करें तो आपका पीजी जो है वो या तो मैथ्स में हो या फिर अप्लाइड मैथ्स में हो। पीजीटी बायो की बात करें तो बायो में बहुत सारे बता रखे हैं। पीजीटी बायो में क्या है कि आपका जो पीजी है या तो बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, लाइफ साइंस हो गया, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, यानी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर डिग्री लिया हो, आपने पीजी किया हो। बशर्ते एक कंडीशन उन्होंने और रख दी कि ये इनमें से तो कोई भी सब्जेक्ट में आपकी पीजी चलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ा होना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो मास्टर्स तो आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, बट ग्रेजुएशन में आपने बॉटनी एंड जूलॉजी ज़रूर पढ़ी हो, तब आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी हिस्ट्री बनना चाहते हैं तो आपका पीजी हिस्ट्री में रहा हो। ज्योग्राफी के लिए है तो आपने अपनी पीजी ज्योग्राफी में करी हो। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा, पॉल साइंस, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करी है तो केवीएस में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज़रा। अगर आपका मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में और आप सोच रहे हो कि मैं पीजी पॉल साइंस बन जाऊं, तो आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की कोई परमानेंट पोस्ट केवीएस में नहीं है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं पीजीटी सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो अलग एसेंशियल कंडीशंस रखी गई है। तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी वो बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए थी। यहाँ पर अब हम स्पेशली पढ़ेंगे पीजीटी सीएस के लिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बनना चाहते हैं तो क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखो, इनमें से कोई भी आपका कॉम्बिनेशन बनता हो, चाहे आप ये इस कंडीशन को फुलफिल करें, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को, इस, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो, कंडीशन कोई भी फुलफिल हो रही है, कोई भी कैटेगरी से आप एलिजिबल हो रहे हो, लेकिन आपका ओवरऑल जो है उसके अंदर 50% होना ज़रूरी है, कंडीशन है ये।
पहला कहता है आपने चाहे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी हो या फिर आपने बीटेक किया हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस से बीटेक रहा हो या फिर आईटी से रहा हो, तो आप एलिजिबल हैं। यानी ध्यान रखिएगा ज़रा, जो लोग जो है जिन्होंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी से किया है, या फिर जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है, या फिर इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री या फिर आपके पास कोई और डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बस जिस जो भी चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो चाहे बीटेक हो, आपका 50% होना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी ये कंडीशन हो रही हो। इसके अलावा मान लो जो लोग जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है या फिर उनका बीटेक किसी और स्ट्रीम से रहा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा ज़रा, आपने या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है या फिर आपने बीटेक करी है किसी और स्ट्रीम से। अगर ऐसा है आपने किसी और स्ट्रीम से करी है, यानी आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से नहीं करी है, ध्यान रखिएगा ज़रा, अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आपने बीटेक सीएस और आईटी के अलावा किसी और सब्जेक्ट से करी है, यानी किसी और स्ट्रीम से करी है, तो उस केस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। यानी बीटेक अगर किसी और स्ट्रीम से है तो साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना ज़रूरी है, यानी दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आप सीएस के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड, या फिर हो सकता है किसी के पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, थर्ड में कहता है कि आपका या तो एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, या फिर इनके बराबर कोई और डिग्री। यानी अगर आप बैचलर्स के बेसिस पे हैं तब अलग कंडीशन है, लेकिन अगर आप मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री ली है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 50% आपका होना ज़रूरी है। हो सकता है किसी और की ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो फोर्थ कंडीशन कहता है कि किसी ने बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट और किया हो। यानी अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर आपने बीसीए भी किया हुआ है, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है तो इसके अलावा आपको जो है साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी उस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि आपने बी लेवल सर्टिफिकेट ले रखा हो डोइक से, तो अगर आपने बी लेवल सर्टिफिकेट ले रखा है DOEACC से, तो साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप हो सकती हैं। या फिर आपने सी लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है डोइक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इशू करती है, तो भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। तो यानी आपका इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी कंडीशन बनता है, आप कि कौन सी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप चेक करके जो है वो चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं। कोई भी इनमें से फुलफिल आपको एक करनी है प्रॉपर, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, मान लीजिए आपने अप्लाई किया और आप केवीएस में पीजीटी टीचर बन जाते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर अभी तक बीएड की बात नहीं कही गई है, बट आप जब केवीएस में पीजीटी टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद क्योंकि आप पीजीटी सीएस टीचर बन चुके हैं, बट उसके बाद अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या फिर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको जो है बाद में बीएड डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं एक्वायर्ड करनी पड़ेगी। यानी प्रमोशन, आगे प्रमोशन के लिए आपको बीएड डिग्री या फिर बीएड डिग्री के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री को लेना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने हर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन को समझा, आपके पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।